पहले सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम मैं कल बताया था कि पहले हम क्या लेंगे, दो सदिश ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक सदिश ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरा सदिश ले लेता हूँ, ये दूसरा सदिश है। जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, पहले सदिश के सिर के साथ दूसरे सदिश का हम क्या करते हैं, पुच्छ जोड़ देते हैं और इस तरह से रख दिए। एक सदिश ये है, एक सदिश ये है। ये त्रिभुज का नियम तब लगता है जब सदिशों की दिशा कैसी हो, अलग अलग हो और उसको जोड़ना हो। अब इसका मुझे परिणामी पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी तीसरी भुजा लिख देंगे विपरीत क्रम में। ये इसका क्या कहला जाएगा, परिणामी कहला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। ये वाला कौन सा वेक्टर कहला गया, ए। ये वाला क्या कहला गया, बी वेक्टर। और ये क्या कहला गया, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और मैं बोला था कि इसी चित्र से आपको इसका कथन बनाना है ना। तो देखो, दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा किसका, परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। अब एक बार आप लोग को बोलना है, इसका नाम लो दो सदिशों को, इतना ही बोलना, क्या, दो सदिशों के, फिर परिमाण और दिशा को, फिर इस आकृति का नाम लो त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। आप चित्र से ही भाषा बनाओगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में इसका परिमाण क्या है, क्योंकि किसी भी सदिश में दो चीज़ें होती हैं, परिमाण होता है और दिशा। तो इसका मुझे परिमाण और दिशा पता है, इसका परिमाण दिशा पता है, इसका परिमाण क्या होगा, दिशा क्या होगा, इसके लिए मुझे सूत्र चाहिए, ठीक। तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसको इतना बढ़ाना है कि ये लगभग ऐसे बन जाए जैसे कि ये समकोण त्रिभुज हो। इस तरह से बढ़ा लिया, समझ में आ गया। अब इनका कुछ नाम रख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ ओ, ये मूल बिंदु कहला गया। ए वाला वेक्टर है तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ए। इधर बी गया है तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, बी। यहाँ पर आपकी मर्जी हो कुछ भी, मैं सी लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर मैं लिख दिया सी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोण लिखना है, ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा, और इस कोण का नाम क्या लिख देता हूँ मैं, अल्फा, ठीक। अब समझना बीसी का मान क्या होगा, है ना। तो वैसे कोण के सामने वाला जो होता है वो इसको लेकर के बनता है बी साइन थीटा। अभी मैं घटक बता दूंगा, और जो नीचे वाला बनेगा AC से लेके यहाँ तक का जो मान है, यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। अभी घटकों का वियोजन हम नहीं पढ़े हैं, पर उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं बताता हूँ कि बी साइन थीटा आया कैसे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर, आप बोले लंब बटे कर्ण, इसमें लंब बताओ क्या है यार, BC, ठीक है, BC कर दिया। और इसमें बताओ कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, AB। तो इसका यदि मैं परिमाण रखूँ तो B भर रख सकता हूँ, दिशा न लिखना हो परिमाण भर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, B। तो यहाँ पर देखो बी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, BC। अब इसका लाइन पढ़ो, ये कौन सी लाइन है, BC। BC बराबर क्या है, बी साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर बी साइन थीटा आ गया। ऐसे कॉस थीटा का निकालेंगे तो ये आएगा, बाकी आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ठीक। चित्र समझ में आया। एक बार रिपीट करता हूँ, एक वेक्टर बना लेना किसी भी लंबाई का, उसके नीचे क्या लिख दोगे, ए वेक्टर। फिर एक तिरछा वेक्टर बनाना, वो बी वेक्टर कहलाएगा किसी भी लंबाई का। फिर इसको मिलाओगे, आर वेक्टर कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर इस लाइन को इतना बढ़ाना है कि यहाँ से मैं खींचूँ तो कितना कोण बन जाए, यहाँ का 90 अंश का समकोण बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बना दूंगा, ये समकोण बन गया। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर कोई बिंदु आया, इस बिंदु का नाम अपनी मर्जी से P, Q, R, S जो भी लिखना हो रख सकते हो, बस रिपीट ना हो कि ओ आया तो दोबारा ओ ना आ जाए, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। यहाँ ओ ए बराबर देखो तो क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ये क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ए बी बराबर क्या है। देख रहे हो ए बी, चित्र में मिल रहा है ये ए बी बराबर क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ ओ बी वेक्टर बराबर क्या है। आर वेक्टर ही सिर्फ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आर वेक्टर। अब ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर हो गया बी कॉस थीटा। इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको दिशा बताने के लिए कोण आ गया है, कोण दिशा बताएगा। ठीक है ना, तो बी में नहीं लगाना है। इसी तरह क्या हो जाएगा, बी सी का मान क्या हो गया, बी साइन थीटा। ये हम चित्र से सब कुछ लिख लिए। यहाँ कोई डाउट है? यदि यहाँ से सब कुछ आपको समझ में आ रहा तो आगे फिर हम बढ़े। क्लियर हो गया इतना? चित्र देखो, चित्र में जो जो मान लिखा है उसको यहाँ पर लिख देना है। ओ ए का मान ए है, ए बी का मान बी है, ओ बी का मान आर है, ए सी का मान बी कॉस थीटा, बी सी का मान बी साइन थीटा है। चित्र में दिख रहा है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है, ऊपर नीचे जैसे भी लिखना हो। ठीक, इतना क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आगे वाले पेज में चलता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा है। एक मुझे समकोण त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, ये वाला ओ बी सी। मिल गया ओ बी सी, ओ बी सी। ये भी समकोण त्रिभुज है, ए बी सी भी है, लेकिन मुझे बड़ा वाला चाहिए। ठीक है, जहाँ से ये परिणामी गया है ये वाला। मिल गया त्रिभुज। तो त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज ओ बी सी में पीजीटी से, पीजीटी पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पीजीटी को बोलते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। ठीक है, पहले मैं सूत्र ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप बोल रहे हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन क्या होता है, आधार का वर्ग। अब इस चित्र में जो है हम ढूंढते हैं कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो इसमें कर्ण पहले बताओ यार, ओ बी। मिल गया ओ बी। ठीक है, अब वेक्टर नहीं लगाना, सीधे रखते जाना है यहाँ पास। तो मैं ये लिख दिया ओ बी और इसका वर्ग है तो ओ बी का वर्ग कर दिया। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है, बराबर आगे चलते हैं। कोई बड़ा सूत्र नहीं लगा है, केवल आपको समझना है। इसके बाद देखो लंब ढूंढना है। इसमें बी सी का वर्ग लिख दूँ, सबको पता चल रहा है यही लंब है। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया बी सी का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या है, आधार क्या है, छोटा त्रिभुज नहीं देखना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है। ओ सी क्या है, ओ सी का वर्ग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, ओ सी का वर्ग। ठीक है, आगे देखना, इसको मैं वैसे लिख दे रहा हूँ अभी, ओ बी का वर्ग, यहाँ भी लिख दिया बी सी का वर्ग प्लस है ओ सी। थोड़ा ओ सी पर ध्यान देना, ये जो ओ सी है ये कितने टुकड़ों से बना है, एक टुकड़ा क्या है ओ ए और एक टुकड़ा क्या है ए सी। यदि ओ ए और ए सी को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, ओ सी बनेगा, ओ सी। फिर से देख लो, इतना बड़ा डंडा क्या है ओ ए, इसका बड़ा डंडा क्या है ए सी, और जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना बड़ा डंडा बनेगा, ओ सी के बराबर। माने मैं ओ सी को क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए सी। क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, तो देखो अगले स्टेप में ओ सी लिखा है, इसको लिखना है ओ ए और प्लस क्या लिखना है ए सी, और ये मैं इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ गई? फिर से नज़र कर लेते हैं। ये मेरे पास ओ सी था, इस ओ सी को मैं दो टुकड़े में कर दिया है ना। मान लो 100 की नोट थी, उसको भंजा लिए है ना, तो 50-50 की दो ठो हो गई, तो एक ठो ये टुकड़ा हुआ, एक ठो ये टुकड़ा हो, दोनों को जोड़ गए तो नहीं हो जाएगा। तो ओ ए प्लस क्या लिख दिया ए सी। ठीक,
लिखने का तरीका समझ में आ गया? ठीक, आगे के हिस्से में चलते हैं। अभी इसको कुछ नहीं करना है। ये मैं लिख दिया OB² बराबर क्या हो जाएगा, ये BC²। अब आप इस सूत्र को जानते होंगे कि A + B का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? हाँ, बोलते जाइए। A + B का होल स्क्वायर A² प्लस यही होता है। ठीक है, इस सूत्र को इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये समझ लो जहाँ A है वहाँ OA समझ लेना है। तो A का स्क्वायर माने किसका स्क्वायर? OA का स्क्वायर। ये मैं लिख देता हूँ OA का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लगा है? प्लस। फिर लिखा है B²। अब B की जगह पर यहाँ क्या है? AC है ना। तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस इसमें देखो क्या लिखा है? 2। फिर क्या लिखा है? A को क्या माने हो? OA। तो यहाँ पर क्या हो गया? OA। थोड़ा डाट कर देता हूँ, गुणे में है तो। इसके बाद क्या लिखा है? B का मान क्या है? AC। क्या कोई यहाँ पर बड़ी गणित लग रही है? तो छोटी क्लास में पढ़े हो जो सूत्र लग रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो और वो सूत्र भी पढ़े हो। अब ये सामान्य हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? मान रख देंगे, है ना। यहाँ पर लिख देंगे मान रखने पर। अब कौन सा मान रखना है? तो यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो, मैं अलग से भी लिख दिया हूँ। ये OB है। OB का मान कितना है? R। वेक्टर नहीं लगाना है, सीधे मान रख देना है बिना वेक्टर लगाए। OB दिख रहा है इसमें? OB का मान कितना है? R। यहाँ भी लिखा हूँ OB का मान R। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं OB² है। क्या लिख दूँ बताओ? R का स्क्वायर बराबर BC ढूंढते हैं। ठीक है, क्या है? यहाँ भी लिख दिया, यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। BC का क्या है? B sin थीटा। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये BC है, ये लिख देता हूँ B sin थीटा और इसका स्क्वायर कर दूँ क्या? ऐसे स्क्वायर लगा है ना, इसमें स्क्वायर लगा दूँ, समझ में आ जाएगा। प्लस अब क्या लिखा है देखो? OA लाइन देखो, A वेक्टर है ना। यहाँ भी OA का मैं मान क्या रख दिया हूँ? A वेक्टर। बिना वेक्टर लगाए लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर A का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? केवल उधर का सामान उठा के यहाँ रखना है यार, कुछ नहीं करना है। अब देख लेते हैं प्लस AC। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। AC ये लिखा है, क्या लिखा है? B cos थीटा। यहाँ भी लिख दिया हूँ वही चीज़, ये जो चित्र में दिखा वही ये लिख दिया हूँ। ठीक, आपको चित्र देखना है। AC का मान क्या है? B cos थीटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ B cos थीटा। ठीक लिखा हूँ? क्यों यस सर बोलते हो? ठीक लिखा हूँ? ठीक लिखा हूँ? इसमें स्क्वायर तो है ना। तो इसका स्क्वायर करना है कि नहीं करना है? हाँ, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लगा है? प्लस। फिर क्या लिखा है? 2। अब क्या लिखा है? OA ढूंढो इसमें। OA का मान कितना है? A। वेक्टर बिना लगाए परिमाण भर रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? A। इसके बाद क्या लिखा है इसमें? AC। AC का मान ढूंढो। AC का मान क्या है? B cos थीटा। तो मैं रख दिया क्या? B cos थीटा। इसको याद नहीं करना है, समझना है, सब भूल जाना है। बस ये भी याद रखना है कि चित्र बनाना है और ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब बाकी अपना काम करते जाना है। अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो छोटे छोटे कोष्टक लग गए हैं इनको खोलते हैं। इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? B में स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ये साइन थीटा का स्क्वायर कि साइन स्क्वायर थीटा? हाँ, कोण में कभी स्क्वायर नहीं लगेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये लाइन समझ में आई? प्लस ये क्या हो जाएगा? A²। इसका कोठा खोलो भाई, कितना होगा? B²। फिर इसके साथ भी आएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2AB cos थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है इनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है पक्षांतर नहीं हो रहा है,
व्यवस्था हम बना रहे हैं। कैसे व्यवस्था? देखो, ए स्क्वायर को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये ए स्क्वायर इधर लिख दिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उधर लिखना है। चिन्ह क्या लगाऊं मैं? यहाँ कोई चिन्ह लगा है क्या? तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो मैं लिख चुका हूँ ना। यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या लिखा है, प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई डाउट? सिर्फ इतना किए हैं कि ये वाले को इस साइड लिख दिए हैं और ये वाले को इस साइड लिख देना। आपका ये कहीं भी आए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ साइन स्क्वायर आए, आप इधर उधर लिख दोगे तो कॉस स्क्वायर उधर कहीं भी आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले को इकट्ठा कर देना। ठीक है, हाँ जी। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, इस हिस्से को थोड़ा नज़र लगाओ, लगा रहे हो? कुछ इसमें दिख रहा है क्या? अभी एक नहीं होगा, अभी कुछ निकालना है इसमें से। क्या निकल सकता है? बी स्क्वायर 2 है ना, इसी भर में से कॉमन निकालेंगे, पूरे में से नहीं। तो ये निकला बाहर, क्या निकलेगा? बी स्क्वायर। इस कोठे के भीतर जो निकाल चुके उसको अब लिखना नहीं है। यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। बी नहीं लिखूंगा ना, बी बाहर लिख दिया हूँ। आगे बढ़ते, अब क्या लिखा है? हाँ, प्लस 2ab और ये क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर और काम करते हैं। आर स्क्वायर ये लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस लिख दिया बी स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया? 2ab कॉस थीटा। इसमें से क्या गायब दिख रहा है यार ऊपर के स्टेप से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ गायब हो गया? इसका मान 10th में पढ़े होगे, एक सर्व समीकरण पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। अब 1 हुआ, 1 का गुणा बी स्क्वायर से करोगे तो वही ना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर हटाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये जितना इसमें लिखोगे उतना बड़ा रूट लगा देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से ये परिणामी का क्या आ गया? परिमाण, है ना। त्रिभुज के नियम यदि लगाएंगे तो उसका परिमाण इस सूत्र से हमको पता चलेगा। ये परिमाण हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ अगला है परिणामी की दिशा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परिमाण और एक होता है क्या? दिशा। ठीक है, जब आप उसका कथन कहते हो तो यही कहते हो, दो सदिशों के परिमाण और दिशा को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है। तो मैं परिमाण निकाल लिया, अब मुझे और उसका क्या चाहिए? दिशा चाहिए। क्या चाहिए? दिशा। दिशा के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे tan अल्फा। क्या लिखा है ये? समझना इधर, tan अल्फा हम क्यों लिए? ये जो कोण है यही बताएगा कि कितने कोण से ये जा रहा है, आर कितने कोण से जा रहा है। यहाँ अल्फा हो गया और इसका हम पता लगाएंगे tan से। तो tan अल्फा का मान कौन बता लेगा यार कि लंब बटे क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे नहीं, लंब आधार कर्ण में, भुजाओं में लंब बटे आधार। इसमें ढूंढो लंब क्या है? tan अल्फा का लंब बताओ। हाँ, ये छोटा वाला नहीं, इसके सामने वाला लंब यही कहलाएगा। लंब क्या हुआ? BC। आधार बताओ। यहां से बना है ना कोण, तो यहां से आधार लोगे OC, तो मैं क्या लिख सकता हूं? BC बटे OC। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। ये हो गया BC अपॉन में क्या हो गया? OC। ठीक है, अब ये हो गया tan अल्फा बराबर, ये लिखा मैं BC। OC को फिर से देखते हैं कि इसको कैसा लिख सकते हैं। थोड़ा नज़र करो चित्र में,
OC है ये, इसको दो टुकड़े में लिख सकते हैं, क्या क्या बताओ, OA और प्लस क्या हो गया, AC। यहाँ भी एक आया था ना उसमें, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे तो क्या आया था, मैं तो भूल गया, बोलो तो, OA और प्लस क्या आया था, AC। अब जब हम इसको इतना सजा लिए हैं तो थोड़ा और इसकी विदाई ही कर देते हैं। tan अल्फा बराबर, देखते हैं BC का मान, चित्र देखो, ढूंढो BC का मान, B sin थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर BC की जगह मैं लिख देता हूँ B sin थीटा, ठीक है। अब OA का मान देख लेते हैं, देखो OA का मान, A वेक्टर है, वेक्टर नहीं लगाना है सूत्रों में, तो क्या लिख देंगे, A, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया A, फिर बताओ क्या लिखूँ, प्लस। अब क्या लिखना है इसमें, AC का मान कितना है, B cos थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B cos थीटा। बस ये किसका मान आ गया, इसके परिणामी की दिशा को यदि ज्ञात करना है तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, जो कोण आएगा वही उसकी क्या बताएगा, दिशा बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, यही हेडिंग बनाना है, यहाँ पर आपको कथन लिखना है। क्या लिखना है, कथन। कथन एक बार बोल के बता दो, क्या बोलोगे, बोलो इनका नाम। दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की, पहले इसको, विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। कथन लिखना है, कथन के बाद ये हेडिंग बनाना है, ये चित्र बनाना है, इतना भर आपके पास रहेगा। बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप सारा काम करेंगे।